वंदे मातरम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। हर हर हर। ठीक चल रहा है तो चले रहने दो, छोड़ दो तुम। दवाइन की जिम्मेदारी किसको दी थी लगाने की? तो अंकल तो आए अब हैं। चलो। अरे अंकल क्या कर रहे हो तुम? क्या टाइम हो गया? 7:34। अगर 7:34 पे आओगे रामायण कैसे सेट करोगे यार तुम? वहीं से फ़ोन कर देना चाहिए ना किसी को, कर लाइए लगा दे। लीडर इस बात का ध्यान रखे, कोई बंदा अगर आप इसके लिए एक मिनिमम लिमिट तय करोगे कि जिसको काम दिया है वो 7:15 तक स्टोर में पहुंच जाए, 7:15 तक वो ना पहुंचे तो 7:15 के बाद आप उसका काम निपटा दोगे लेकिन उसका नंबर काट दोगे। समझिए क्या बात को? भाई हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोग्राम डिले तो होना नहीं चाहिए। प्रोग्राम के लिए आपने किसी को जिम्मेदारी दी थी तो उनको हमेशा टाइम जो है 15 मिनट पहले का दोगे। जिसका जिम्मेदारी है वो उतने बजे नहीं पहुंचा तो काम तो निपटाना है ना, उसकी वजह से हम प्रोग्राम को डिले नहीं कर सकते। नंबर काट के आप उसकी जगह काम कर दोगे तो आप अपने हाथ में कोई काम नहीं रखोगे, आप उसका काम करोगे जिस व्यक्ति के डिले हो गया। इसको इस तरह बनाओ सिस्टम। भैया कैमरे के आगे बैठे हो आप, आराम से उठो, इधर इधर हो जाओ भाई रामनिवास, इधर इधर हो जाओ, इधर इधर हो जाओ। तुम राकेश वहाँ का बैठे हो, रामनिवास तुम उधर जाओ, तो राकेश तुम इधर आओ। मीटिंग को कहीं हो पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ बैठ जाओ। जो अंकल है रामायण ये तुम्हारे दाहिने भाग में बैठी हैं, इस समय तुम्हारी माँ समान है, पैर छू के आशीर्वाद भी ले सकते हो तुम, पता है। चलो चलो अंकल जितना रामायण पाठ लगाने का तो हम लोग शांति पाठ कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है तो वो सब लोग पीछे दोहराएंगे। राहुल भैया बैठ जाओ। चलो फोन साइल, हाँ ठीक है चलो। ओम देव शांति अंतरिक्ष। ओम देव शांति अंतरिक्ष। शांति पृथ्वी। शांति पृथ्वी। शांति राप। शांति राप। शांति रोषधय। शांति रोषधय। शांति वनस्पतय। शांति वनस्पतय। शांति विश्वे देव। शांति विश्वे देव। शांति ब्रह्म। शांति ब्रह्म। शांति सर्वगम। शांति सर्वगम। शांतिरेव। शांतिरेव। शांति सामा। शांति सामा। शांतिरेधि। शांतिरेधि। ओम शांति शांति ओम। ओम शांति 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 ओम। अर्थ कौन कौन बताएगा इसका? शुरू हो जाओ, हल्का हल्का अर्थ जानो, इतने में रामायण शुरू होगी तो बोलो जल्दी से, एक एक शब्द बोलते रहो, उसका अर्थ पूछते जाओ। ओम देव शांति अंतरिक्ष मतलब पूरे अंतरिक्ष ब्रह्मांड में शांति रहे। बहुत बढ़िया। शांति अंतरिक्ष। शांति पृथ्वी। पूरी पृथ्वी पे शांति रहे। शांति रापा। अपने आसपास के लोग शांत रहे। आपा का मतलब होता है जल। पंजाब है ना, पंजाब में जाते हैं तो आप शब्द जो है आप, ये संस्कृत का शब्द है और पंजाबी में जाके क्या हो गया आब। तो पंजाब का मतलब 5 जल के स्तोत्र, 5 नदियाँ जाती है ना तो पंजाब। तो संस्कृत में आपा शांति, आपा सब जल स्तोत्र शांत। आज का बहुत है ज्ञान। हो गया शुरू? अंकल जी शुरू करेंगे। देख लिया आगे क्या है। आ जाएंगे तो बैठ जाएंगे। यहीं पे बंद हुआ था ना। आवाज तो करो, इतनी कम आवाज में कैसे काम बनेंगे? बोल पवन पुत्र हनुमान की। यहाँ से सुंदरकांड की शुरुआत होती है। कितनी उम्र होगी हनुमान जी की उस समय? 40 साल के आसपास। समझ गए? क्योंकि उस समय पे राम जी की उम्र 30 से 35 साल के आसपास थी
और राम जी के जन्म से पूर्व हनुमान जी का जन्म हो चुका था। समझ नहीं गए? अब सोचो, पूरे सुंदरकांड की रचना इसके बाद शुरू होती है, इससे पहले तो हनुमान जी का कोई इतना बड़ा कार्य ही नहीं है। ये क्या बताता है कि जिसकी उम्र 40 साल है वो हताश ना हो, वो इतिहास रच सकता है अभी। आज जिनकी कम है वो तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। 70 साल वाले भी निराश ना हो, ठीक है? उनमें जवानी अभी 40 साल की है, ठीक है? तो ये हो गया। क्या पता जनक बन जाओ तो। अब तुम थोड़ा इधर हो जाओ अंकल, तुम थोड़ा इधर हो जाओ, अब पति भी थोड़ा इधर कर लो, तुम्हारा शायद कैमरा अवरोध ना करे, तुम्हें आगे झुककर आने की आदत है, ठीक है जी? अब आज जो है इसको छोटे कलांश को क्यों किया गया, क्या समय हुआ? 7:45। तो 15 मिनट का क्यों लिया गया? एक अलग दर्शन देने के लिए, ठीक है? आज हम जो अवधी भाषा है, समझ नहीं गए, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो गीत गाया गया, उसको ध्यान से आपने सुना, मैं पंक्ति बोलता हूँ, उसका अर्थ बताना है आपने, ठीक है? एक एक पंक्ति करनी है, उसके अर्थ करना है। उसके बाद में जो संकट मोचन है या जो हमारी हनुमान चालीसा है, किस किस को हनुमान चालीसा कंठस्थ है? आज टेस्ट होगा कि इसका अर्थ किस किस को पता है। रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। 50% चलो 50% अर्थ पकड़ लेंगे, ठीक है? भाई हनुमान जी के भक्त हम खुद को बोलते हैं, और हनुमान चालीसा या संकट मोचन का अगर अर्थ ना पता हो तो हनुमान जी आगे एक दिन हंस देंगे कि नहीं? तो काहे के भक्त हो रे, ठीक है? क्या चलो तो थोड़ा सा इसको आज समझते हैं, पहले गीत को समझते हैं। हे कपिराज नहीं अस काज न आप से होए, जो आप विचारो। बोलो क्या है इसका अर्थ? जो आप सोच सकते हो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, कोई भी काम ऐसा नहीं है। दो एक नंबर दे जो दो। आप सोचो और वो होना। समझ नहीं गए? कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसका विचार आप कर लो और वो आप कर ना सको। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई कार्य नहीं। हे कपिराज, कपिराज, कपिराज का अर्थ, कपि का मतलब वानर, समझ नहीं गए? तो वो वानर हो गए राजा, उनको आपने समझ नहीं गया, भूषित कर दिया। तो हे कपिराज नहीं अस काज, ऐसा कोई काज नहीं, ना आप से होए जो आप विचारो। 7 समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो। बोलो एक एक करके हाथ ऊपर करो भाई। आए भाई, हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो, अरे को मौका मिलेगा। हाथ ऊपर करो। अरे फिर तुम क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा था हाथ ऊपर करो, इनने हाथ ऊपर करा था, तू बोल। 7 समुंदर पार जाओ, लंका के उस पार जाके सीता माता का पता लगाओ। नहीं, एक छलांग एक फिर बोल रही हो। नंबर काटो, तुम नंबर काटो। जब मैंने टोक दिया, काटो, पकड़े गए, चलो काटो। गना हो रहा था तो हाथ, तो जब मैंने कहा ऊपर करो तब तो हाथ तो ऊपर हुआ नहीं। फिर से सुन लो, दोबारा से सुनना है तो, नहीं तो जिसको पता है वो अर्थ ऊपर करके। अब हाथ ऊपर करो, और हाथ ऊपर करके जिसको कहूँगा वही जवाब देगा। बोलो बोलो। आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप चाहेंगे तो एक छलांग मारेंगे और समुद्र को पार कर जाएंगे, श्रीलंका पहुंच जाएंगे। इतनी आप में ताकत है, इतना सर्वगुण संपन्न है आप। नहीं है। और बताओ, चूक हो रही है, दोबारा से सुनो। 7 समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो। 7 समुंदर लांग सकते हो आप, एक छलांग अगर हम मारते हो। ये काफ़ी हद तक करीब है। जो आप बोल रहे हो और जो ये बोल रहे हैं, इसमें हल्का सा अंतर है। पूरा तो ये भी नहीं हुआ। अब समझो, तुम ये कह रहे हो 7 सरोवर को तुम छलांग मारकर लंका पहुंच सकते हो, जबकि इसके अंदर, गीत के अंदर केवल ये है 7 समुद्रों को सरोवर समझकर आप छलांग मार सकते हो, लंका जाओगे। लंका की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ, समझ नहीं है बात को? तो दोबारा समझो। हे कपिराज नहीं अस काज न आप से होए, जो आप विचारो। 7 समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो। तो केवल बता रहे समर्थ्य कितना है। 7 समंदर, भारत और श्रीलंका के बीच में तो एक भी समंदर नहीं है। अभी एक ही छोटा सी समंदर है, वो समंदर की सबसे छोटी पट्टी है। वो कौन सा समंदर आता है भारत और श्रीलंका के बीच में? देखिए जरा मिस्र घाट पे जो बनाया नाम है हिंद महासागर। हाँ, दे दो भाई एक को, खींच गया नंबर लड़का। समझ गए? इंडियन ओशन, हिंद महासागर। हिंद महासागर भी इतना बड़ा है, लेकिन उसकी सबसे छोटी पट्टी है। तो वो थोड़ी कह रहे हैं उसको पार करो, वो तो ये कह रहे हैं 7 समुद्र, पूरी पृथ्वी पे 7 समुद्र हैं। अरे उसको भी सरोवर मान के तुम जंप कर सकते हो, तो ये क्या है भाई? इसका मतलब ये, समझ गए? 7 समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं,
तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं जो, तीनों लोक में कोई नहीं कभी आपको, हाँ तीनों लोक में कोई नहीं कभी आपको मार्ग रोकन हारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ बताओ। तीनों लोक में कोई नहीं कभी आपको मार्ग रोकन हारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बोलो। तुम बोल चुके मैडम आप रहेगी, चलो बोलो। तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं है जो आपको नहीं जानता हो। ठीक है। और को नहीं जानत है जग में कभी आपको संकट मोचन। अच्छा छोड़ो, आपका तो नहीं हुआ बीच में। हाँ बोलो भाई, अभी एक रुक जाओ, कौन बताएगा और कौन बताएगा? हाँ बोलो। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो इनको मार सके। अच्छा ठीक है। और दूसरी पंक्ति क्या है? दूसरी पंक्ति जो आपको जानता नहीं है। चलो ठीक है। और कोई बताना चाहता है? अभी रुक जाओ, हो गए सबके। चलो पृथ्वी तुम बताओ। इसमें अपनी ये है इस पंक्ति में कि ऐसा तीनों लोगों में कोई नहीं है कि कोई आपको मारकर हरा सके, और जो है कि ऐसा कोई नहीं कि जो आपको जानता ना हो, मतलब हनुमान महावीर। नहीं चूक गए, बोलो। अब एक रुक जाओ, तुम बोलो। ऐसा तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं जो आपके मार्ग को रोक सके। हाँ फिर आगे दूसरी पंक्ति। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। आपका नाम संकट मोचन। कौन नहीं जानता है कि आप संकट। काटो नंबर। तुम्हें बहुत ज्यादा है। चलो भूल जाती काटो, हूँ तुम मैं। काटो, इसको तो बाद में देंगे। तुम काटो अपना काटो और इसको नंबर दे दो। ठीक है, काट दो। तो काट तो दूंगी, लेकिन हनुमान जी का नाम लेके जाऊंगी मैं, ये कोई बात नहीं है। सब उन्हीं का दिया हुआ है। बस एलई के कटेंगे, 2 प्रमोशन वालों के। हो गया। अब इसके बाद शुरुआत होती है संकट मोचन हनुमाष्टक की। समझने गए बात को? तो ये जो है एक बहुत प्रबल मंत्र है। मैं आप लोगों को बता दूं, नाम जपना के अंतर्गत अगर केवल हनुमान चालीसा का अर्थ जानकर प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा भी तुम पढ़ लो तो पूरे जीवन भर तुम्हारा कभी अमंगल नहीं हो सकता। इतना प्रबल मंत्र है हनुमान चालीसा अपने आप में। समझने गए? तो पहले तो तुलसीदास जी को कोटि कोटि नमन करो, जिन्होंने इतना बड़ा प्रबल मंत्र अपने को दे दिया। समझने गए? आज से 300-400 साल पहले ही तो हुए थे। तो सोचो एक इंसान के अंदर कितनी ताकत है। देवतुल्य हो गए तुलसीदास जी। तो जिन्होंने ऐसा मंत्र बना दिया हनुमान चालीसा के रूप में, जो पूरे जीवन कुछ नहीं करना, केवल बाइक पे आते जाते हनुमान चालीसा पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, 100 बार कर लो, तो बेड़ा ही पार है। मैं कह रहा हूँ एक बार भी अगर दिन में रोज कर रहे हो और मन की श्रद्धा से कर रहे हो, हनुमान जी की छवि अगर उसके दौरान आपके मस्तिष्क में आ गई तो ये समझ लो बेड़ा पार है, कोई नहीं रोक सकता आपको। इतना प्रबल है। चिरंजीवी हैं इस समय पे हमारे आसपास हो सकते हैं। अगर 8 लोगों ने एक साथ मिलकर ध्यान कर लिया, भजन कीर्तन कर लिया, तो वहीं पे प्रकट हो सकते हैं। इतने प्रबल है। चिरंजीवी है पृथ्वी पे, धरती पे, अभी साक्षात दर्शन दे सकते हैं। सोचो, बताओ। ठीक है? तो भैया हनुमान चालीसा के बाद में जो दूसरा सबसे प्रबल महामंत्र है वह है संकट मोचन हनुमाष्टक। अब उसके अंदर क्या है? पहला क्या उसमें जो दुआ होता है, समय का ध्यान रखना। इसको हम केवल 5-10 तक करेंगे। उसके बाद में घर में अर्थ को जानने की कोशिश करो, प्रेरणा देने के लिए है ये। अपने आप जानोगे, जितना इसके अंदर करोगे उतना ज़्यादा जो है काबिलियत बढ़ती जाएगी। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बोलो बोलो बोलो। जब वो छोटे थे हाँ तब उड़कर मतलब वो सूर्य ग्रहण कर लिया था। हाँ तो अंधेरा हो गया था हाँ। तीनों लोगों में। एलई का नंबर दो मैडम को, वो समझ गए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। बोलो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। बोलो। तो तभी से सबको पता चल गया कि ये जो संकट आया है, हनुमान जी ने सूर्य को वो कर लिया है। अभी किसी के बस का बात नहीं है कि जो उनसे जो वो करवा ले। हाँ काफी हद तक करीब है। ताही सो त्रास भयो जग को, पूरे जग के अंदर त्रास भय हो गया। त्रास भयो जग को। अभी रुक जाओ, तो हो गया। अब क्या करोगी? आंसर 100 हो गया, मैं और करूंगी। ताही सो त्रास भयो जग को
यह संकट को, ये संकट काहू सो जात न टारो, ये संकट कैसा है और इसका निवारण कैसे होगा मालूम नहीं, समझ गए। जात न टारो देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। बोलो जब देव अबे फिर वही बात, हाथ ऊपर। हाँ मैडम बोलो। वो मतलब भगवान लोगों ने हाँ। विनती की है हनुमान जी से हाँ कि ये हनुमान जी ये सारे तीनों लोगों में अंधेरा हो रहा है, हाँ तो आप इनको मतलब सूर्य को बाहर निकाल दीजिए, हाँ तो फिर से तीनों लोग में उजियाला हो जाए। उजियाला हो जाएगा। तो देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। पूरा अर्थ नहीं बताया, अभी आधा रह रहा है इसमें, आधा रह रहा है। बताओ जो आधा रह रहा है वो भी बताओ। 1 नंबर एलिया दे तो दो मैडम को, कोई बात नहीं, काफी हद तक करीब है। हाँ ई का बोलो जो कमी रह गई है वो बताओ। सबको ई का दोगी इंटेलेक्ट का? मैडम इनको तो एल का मिलेगा, बाकी को 2 प्रमोशन वालों को ई का देना तो दे दो। जिनके प्रमोशन नहीं हो उनको तो एल का मिलेगा इंटेलेक्ट का। बुद्धि चला रहे हैं ये लोग। आप 2 प्रमोशन वालों के लिए कह दो कि मैं ई का दूंगा। मैडम बोलना भी है। मैडम कह रही कि क्यों फिर इसको मिलेगा तो मैं भी मेरे लूंगी। को आज प्रॉब्लम है बोलने की, अगर अच्छा। बोलना चाहता है तो कोई और ले सकता और है। अच्छा एक चलो नंबर काट लो। अरे ये प्रतिभा काट लो। नंबर नहीं काटा, हम्म? प्रतिभा नंबर नहीं काटा आपने, 1 नंबर काट लो। किस बात का, किसने ऑर्डर दिया लेट था? आया था ना ये, अरे 17 15 पे आया, बाद में 17 पे आया था ये। मेरे आने से 15 पे आ गया था ये मैंने 17 पे आया, टाइम देखो 17 ना, का। टाइम ये बाद में करना मैडम, अभी तो कार्रवाई करो, बाद में थोड़ी चाहिए। अभी तो काट लो ना, बाद में रिबन ले लेना। अपना इसके काट 2 लो। नंबर काट देना अगर इसने नहीं है तो। चलो देवन, हाँ भैया इधर फोकस कर लो। कहाँ हनुमान जी, कहाँ तो पेपरों में लग रहे हट। तो देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। बोलो आपने भगवान रवि को छोड़कर उनके कष्टों का निवारण किया। छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अगला है बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंत निहारो। बोलो बाली की, ये तो कहते हमने वीडियो में देख लिए थे तो हमने बोल दिया, नंबर मिल गए हमें। अब आओ असली खेल में। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंत निहारो। कोशिश करो बोलो। बाली के द्वारा दिया हुआ कष्ट जो है सुग्रीव जी को किष्किंधा पे जब वो थे तो भगवान ने जाके उनके दुख को जो है दूर किया। ठीक है कोई नहीं, काफ़ी हद तक 1 नंबर दे दो। इन्होंने कम से कम वहाँ तक पहुँच गए। समझ लो इसको क्या। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, बाली की त्रास, बाली के त्रास के कारण कपीस बसे गिरी, कपीस बसे गिरी मतलब सुग्रीव कहाँ बसे? गिरी पे। तो बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंत निहारो। जब वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण आए, समझ नहीं गए, जब उस पर्वत पे पहुंचे, जात महाप्रभु पंत निहारो, तो उनको निहारने के लिए गए, उनका परिचय लेने के लिए गए। कौन गए? हनुमान जी। समझ गए। बाली की त्रास, बाली के त्रास से गिरी पर्वत पर जो सुग्रीव जी जब बैठे थे, तब भगवान लक्ष्मण और राम जी जब आए तो उनका परिचय लेने के लिए आप गए थे। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंत निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह दीज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। अब तुम लोग बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंत निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। इसका मतलब क्या है बताओ? चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। सोचो, कठिन है थोड़ा लेकिन। चौकी महामुनि साप दियो, तो समझिए। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंत निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कोशिश करो। जब ऋषि जी ने हनुमान जी को श्राप दिया था, जब तुम्हें कोई याद दिलवाएगा जब तुम्हारी ठीक शक्ति आ है, तो जाए। करीब तो है लेकिन वो इस संसर्ग नहीं है। ये संसर्ग बेसिकली वही चल रहा है जो हमारा सेकंड वाला पैराग्राफ है। इसके अंतर्गत जो है चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। इसमें देखो 2 अर्थ हैं वैसे तो जो आपने बताया। इसमें इनको 1 नंबर एल इंटेलेक्ट का दे दो,
दे दो, लेकिन ये अर्थ इससे स्वाभाविक रूप से तो पता चलता है कि भाई इसका अर्थ है, लेकिन जो इसके अंदर जो अर्थ इसका अनुमान लगाया गया वो ये है, जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और जो लिखा गया वो ये, चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन। मतलब जब राम और लक्ष्मण आए तो सुग्रीव तो ये समझ रहे थे कि बाली के भेजे हुए दूत है, समझ नहीं गए। अब इनके पास में जाकर कौन पता करेगा कि ये सच में बाली के दूत हैं या हमारे साथी हैं कि कौन है। तो चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन, विचार विचारो। भाई ये विचार विचारना है कि भाई ये हमारे साथी हैं कि नहीं है, समझिए। कैदी जो रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। सोचो, कैदी जो रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। तो उस समय पे आपने ही कैदीज रूप मतलब ब्राह्मण का रूप धारण करके कैदीज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के, सुग्रीव अब दास बन गया, सो तुम दास के शोक निवारो। उसकी चिंता का समाधान किसने, आपने तो किया, समझने गए बात को। तो कैदीज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। तो ये पूरा जो बताया गया इंसिडेंट है वो इंसिडेंट उस समय का है जब श्री राम और लक्ष्मण जो थे वो गिरी पर्वत पर आए। सुग्रीव को त्रास हो गया, वो परेशान हो गया कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, और सब सोच रहे हैं कि जाके परिचय कौन लेगा इनका। तो उस समय पर कैदीज रूप धारण करके आपने ही सुग्रीव के जो त्रास था उसको, शोक को दूर किया। तो ये उनकी महिमा हो गया 8, ठीक है जी। तो अब हमने जो जाना वो ये बेसिकली आज तक का जो है हमारा ये है। अब संकट मोचन इस तरह से ही हमेशा पढ़ना चाहिए। तो केवल रट्टा मारकर भगवान की उपासना करते हैं वैसे तो उससे भी मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन जो अर्थ को जान ले और फिर उपासना करे उस व्यक्ति का पार नहीं, क्योंकि उसके साथ में आपका ज्ञान योग भी जुड़ जाता है, समझ नहीं गए। आप भक्ति योग में पड़ जाओगे अगर केवल और केवल प्रभु का नाम जपोगे, राम 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 राम, समझ नहीं गए। लेकिन आप कहते हो मुझे राम के अर्थ को जानना है, तो क्या जुड़ जाएगा, ज्ञान योग। अब फिर वो करते करते काम भी करे जा रहे हो सुबह से शाम तक, तो कर्म योग। तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तीनों का समावेश करना जो शुरू कर दे, कोई हरा सकता है ब्रह्मांड में उसे, नहीं, अजय हो जाएगा, समझ गए। तो जब काम कर रहे हो तो भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों को प्रबल करो, पूरे जीवन खप जाएगा इन तीनों को प्रबल करने में। लेकिन जिसने आज शुरू कर लिया, जिनकी उम्र 18-19 साल है, मैं बता दूं 18-19 साल आपकी उम्र है, 25 साल के तक पहुंचते पहुंचते आप अजय हो जाओगे, आपको हराना ही नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि भक्ति भी आपके साथ है, ज्ञान भी आपके साथ है और कर्म बल भी आपके साथ है। और ये तीनों जो थे, ये तीनों के तीनों रावण के पास भी नहीं थे, समझ नहीं गए। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, समझ नहीं गए। तो ये तीनों के तीनों जो है वो जब इंसान धारण कर ले पूरे ढंग से, तब जाकर जो है वो धर्म का अनुपालन अगर करता रहे तो फिर वो अजय हो जाए। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलो जी, आज के रामायण की आप टिप्पणी आरंभ करिए, क्या क्या सीखने को मिला इस इंसिडेंट से जो अभी हमें अपने को हुआ। रामायण पढ़ी हमने, 2 संकट मोचन की बात करी, उसमें हमने कुछ जानकारी ली। इनमें आपको कुछ लगता है तो बताइए क्या है। एक तो इसमें ये है कि हर आदमी में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है जो छिपी हुई होती है, तो उसको हमें जो है बाहर करना चाहिए ताकि उससे कार्य की सिद्धि हो, समझ गए। और ये तो आपने हनुमान जी का बताया। अब इनके तर्क को जो है मैडम दे दो, एक ई का नंबर दो। जो बंदे पॉइंट बताते हैं और एक्सेप्ट हो जाता है, ई का नंबर दो उनको पहले, 2 प्रमोशन वालों को। तो मेजर क्या है, एक तो ये इन्होंने बताया। अब इसमें तर्क ये आता है कि भाई हनुमान जी तो पहले से ही ताकतवर है, सब कुछ है, हनुमान जी कर गए। तो इसका जवाब क्या है, इन्होंने जो तर्क बोला है वो तर्क यहाँ पर छिन्न भिन्न हो जाता है इस बात से कि भाई हनुमान जी तो पहले से ही ताकतवर थे, बचपन से ही खा रहे हैं, कभी सूरज को खा रहे हैं, फलाना खा रहे हैं। तो उनको तो जवाब मतलब क्या बोलते हैं, दो चीज़ आ गई ना हर बार की तरह। क्या, अब घोड़े को ढूंढो, घोड़े पे पैसा लगाओ, घोड़ा ही जीतेगा, गधे पे कितना पैसा लगा लो घोड़ा नहीं बन सकता, बोलती है कि नहीं दुनिया। आज जिस तरह तुम बोल रहे हो उस हिसाब से तो गधे पे भी पैसा लगाया जाए तो गधा भी घोड़ा बन जाएगा। बताओ इन दोनों में से क्या एक्सेप्ट करोगे जब बिजनेस शुरू करोगे अपना, कौन सी चीज़ मानोगे। भाई मैं घोड़ा ढूंढूंगा, घोड़े पे पैसा लगाऊंगा,
नहीं मैं गधा ढूंढ दूंगा, उस पर पैसा लगा दूंगा, घोड़ा बना दूंगा। बताओ इन दोनों में से कौन सी चीज़ का संसर्ग करोगे? अब इन्होंने जो सिद्धांत बताया वो सिद्धांत तो ये है, बताओ। सेकंड लेकिन गधे को घोड़ा बना दे? बोलो। लेकिन हाँ। लेकिन हाँ दोनों अपनी अपनी जगह पे हाँ। कुछ प्रतिभा घोड़े में भी है अरे तुम और कुछ बिजनेसमैन, मैं प्रतिभा क्या बोल गधे रहा में। हूँ, तुम बिजनेसमैन हो, समझ नहीं गए? और तुम्हें दो चॉइस दी जा रही है, दो में से एक चॉइस दी जा रही है, लेकिन कुछ नहीं चलती जिंदगी जो है ना, इतनी जल्दी नहीं देती जिंदगी, दो में से एक मार्ग बोलती है चलने को, समझ नहीं गए? तुम्हारा हमेशा मन ये करेगा कि मैं एक गधा ले लूँ और एक घोड़ा ले लूँ, दोनों चला लूँ मैं। जिंदगी बोलेगी भाई या तो घोड़ा ले ले या गधे ले ले। आज हमारे पास क्या चॉइस है? हम 40,000 रुपये दे के MBA रिक्रूट कर सकते हैं ना, लेकिन हम 8-10 हज़ार रिक्रूट करके प्रदीप को हायर करते हैं। तो क्या है, चॉइस एक ही हो सकती है। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं प्रदीप को हायर भी कर लूँ और 40,000 वाला MBA भी हायर कर लूँ, फिर नहीं बनेगी, पॉलिसी नहीं बन पाएगी, फिलॉसफी नहीं बन पाएगी। तो ईश्वर ने क्या कहा, दो में एक चीज़ है, तू या तो शुरू से MBA हायर कर ले 40,000 वाला, या तू 8-10 हज़ार का बंदा हायर कर ले। अब बताओ इसी तरीके से कि भाई घोड़े के ऊपर पैसा लगा के घोड़े को दौड़ाना चाहोगे कि गधे के ऊपर पैसा लगाकर गधे को घोड़ा बनाना चाहोगे? ये बताओ, दो में से एक चॉइस मिलेगी। कल को बिजनेस शुरू करोगे तो बताओ कौन सी चीज़ का क्यों करोगे उसको? मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करूँगा और उसका रीज़न ये है, ये बताओ मुझे। तो इसमें कुछ नहीं होता, हनुमान जी में थी तो ई के नंबर ही मिलेंगे। LE वाला क्वेश्चन तो अब आया है, बोलो। पप्पा बैठे हैं यहाँ। गधे पे लगाओ, गधा एक ही स्थिति पे चलता रहेगा। तो ये बेनिफिट है या नुकसान है? नुकसान भी है। फिर भी है, भी कुछ नहीं है भाई बिजनेस में। मेरे को भी अगर इन शब्दों से सख्त नफरत है। लो अंकल सैमसंग वाले काटो, समझ गए कि नहीं समझ गए तुम लोग? भी अगर शब्द बिजनेसमैन को शोभी नहीं दे। एक रास्ते पे चल रहे हो, बेनिफिट भी होगा नुकसान भी होगा। बिजनेसमैन क्या कहेगा, मैं इस रास्ते पे चलूंगा, जो नुकसान हो गया वो भी मेरा, जो नफ़ा हो गया वो भी मेरा। जिसमें ये दम हो वही बिजनेस करने की सोचे, वरना लगे रहो नौकरी में। नौकरी वाला भी और अगर करेगा, गधे पे लग गई। हाँ बता, गधे पे लगाएगा। हाँ। अब बता क्यों लगाएगा? क्योंकि कोई एक गधे पे लगा दिया, अब एक बंदा मुझे ऐसा चाहिए, सुन लो, जो ये कहे कि घोड़े पे पैसा लगाना चाहिए और घोड़ा दौड़ेगा। उसकी और प्रदीप की डिबेट होगी, और जो जीतेगा वो LE के नंबर और कमावेगा। तो किसी को इसके साथ डिबेट में उतरना तो बताओ, तुम उतरोगी? एक नंबर LE वाले करेज को दो मैडम को, मैडम को तो भैया करेज का दो, पहले दे दो भैया, मैडम को दे दो भैया। आज होगा युद्ध, ये बात ये हुआ ना भैया मैदान में, जट कबड्डी 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 कबड्डी। अबे तुम बैठे हुए हो, ये झांसी की रानी है। वाह, ये हुआ आज, समझ गए? अब प्रदीप ये बताएगा गधे के ऊपर पैसा लगाकर बिजनेस को चलाना क्यों आसान है, अच्छा है, बढ़िया है। और मैडम ये बताएगी नहीं, घोड़ों को हायर करना चाहिए, घोड़े पे पैसा लगाना चाहिए, बिजनेस ज़्यादा अच्छा जाएगा। दोनों की डिबेट, एक एक पॉइंट दोनों शेयर करेंगे, दोनों के तर्क बल के आपस में चेक होगा, और जो जीतेगा उसको और नंबर मिलेंगे। शास्त्रार्थ शुरू किया जाए, बताओ। गधे पे इसलिए लगाना चाहिए पहले हमेशा लेडीज को मौका देना चाहिए, हाँ, तो बोलो जी। ये संस्कार होता है। नंबर कर सकते हैं तुम्हारे, कहते पहले महिलाएं। हाँ जी बोलो जी। हाँ हम तो घोड़े पे लगाएंगे। एक मिनट रुक जा, अरे तुम कैमरा चेक कर लो, इतना बढ़िया काम हो रहा है, कभी कैमरे में रिकॉर्ड ना हो, क्या बात कर तुम्हें यार हैं? हाँ मैडम तुम बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो? हाँ हम तो घोड़े पे लगाएंगे पैसे, क्यों? क्योंकि घोड़ा ज्यादा तेज दौड़ता भी है और उसकी रफ्तार भी काफी तेज है, तो इसलिए घोड़े पे लगाएंगे। और रहा सवाल, अगर पैसे लगा भी दी उसमें घाटा हो सकता है, अब नहीं होगा, किसी का तो होगा नहीं। अगर हो भी जाएगा बाई चांस, एक बार मौका तो दिया जाएगा कि घाटा हो रहा है, कोई बात कोई नहीं दिया जाएगा। अब आप इनके पॉइंट को कन्फ्रंट करिए। इन्होंने कहा घोड़े के ऊपर पैसा लगाएंगे तो बढ़िया है, घोड़ा तेज दौड़ेगा, जल्दी रेस पूरी करेगा, सही है, कोई बात नहीं, घाटा हो जाए तो बिजनेस का नियम है, घाटा होना तो क्या दिक्कत है, तो घोड़े के ऊपर ही अब आप इनके पॉइंट को कन्फ्रंट करो कि नहीं, अगर घोड़े को लेते हो वो तेज दौड़ रहा है लेकिन फिर भी नुकसान होगा ही होगा, क्यों लग रहा है ऐसा बताओ? अगर हम किसी बिजनेस को लेते हैं, अगर तेजी से आगे बढ़ेंगे हाँ, तो उसी रफ्तार से नीचे भी आना पड़ता है। बहुत बढ़िया, तो बिजनेस का नियम है कि बिजनेस को तेजी से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बहुत बढ़िया कन्फ्रंट करा, एक नंबर LE का दो भैया प्रदीप को, बहुत सुंदर, समझ गए? तो कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, उसमें घोड़े को हायर सिर्फ इसलिए कर लो कि मेरी कल में सेल बढ़ जाए, ये बिजनेस के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। नुकसान बड़ा उठाना पड़ सकता है और नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा। बढ़िया मैडम, और पॉइंट बताओ कुछ, ये पॉइंट तो खींच गया वो, और बताओ क्या लगता है घोड़े पे क्यों लगाना चाहिए पैसा?
तुम्हारी तो दुकान एक दिन खुली बस रात को बंद हो गई, ऐसे कैसे चलेगा। चलो बोलो, कुछ और लग रहा है पॉइंट? नहीं अभी, ठीक है भैया। और कोई उतरना चाहता है भैया युद्ध में? मैडम ने तो सरेंडर कर दिया। और बताओ भाई, प्रदीप अभी डटा हुआ है गधे के ऊपर, किसी ने घोड़ा उतारना अपना तो बताओ। मेरा गधा तो आराम से चल रहा है। बताओ भाई। यार कोई लीडर? हाँ तो फिर है ही। हाँ तो नहीं हो गया ना भाई, सीधा उधर। इंद्रजीत आ रहे हैं, समझ गए? और सामने अंगद, एक की बार इंद्रजीत अंगद का पैर उखाड़ेगा, ठीक है? उखाड़ना है। चलो भाई, प्रदीप इसने, पृथ्वी ने चैलेंज एक्सेप्ट करा, मैं घोड़े के ऊपर पैसा लगाऊंगा, तू गधे पे है। अब शास्त्रार्थ करो। अब तू पहली बार बता कि गधे पे पैसा लगाना क्यों जरूरी है, और तू इसको उठाएगा। चल बोल। जब हम किसी बिजनेस पे काम करते हैं तो आराम आराम से चलना चाहिए, और कभी ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा तेज है आज या कल धीमा। आराम से काम करो और कभी थकावट महसूस नहीं होएगी, और आज हल्का है तो कल तेज है, ये अपना रिदम में चलते रहो। तुम बताओ, इस पॉइंट को कन्फ्रंट करने के लिए कोई पॉइंट है तुम्हारे पास? या तुम अगर ये पॉइंट नहीं कन्फ्रंट कर सकते तो अपने घोड़े का पॉइंट बताओ, कुछ कोई विशेष कि भाई ये चीज़ का फायदा होगा। मैं वो वाला पॉइंट बताना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा कि पहले वाला पॉइंट कि तेजी से ऊपर तेजी से नीचे आते हैं, तो घोड़े के ऊपर एक लगाम लगती है, ठीक है? उस लगाम को अगर पकड़ के चलेंगे हम लोग और अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे तो वैसे ही चलेगा। ऐसे नहीं घोड़ा अपने आप ही बस। ये जोरदार तालियां पृथ्वी ने, बहुत बढ़िया। 2-1 नंबर लिया पृथ्वी को, समझ गए? तो बिल्कुल सही है कि तेज दौड़ेगा घोड़ा, लेकिन लगाम के साथ दौड़ाओगे तो आपके काम को सही भी करेगा और समय सीमा के अंदर भी करेगा। तो ये बात बढ़िया है, ठीक है? अब और पॉइंट बताओ। जब लगाम होती है, जब ज़्यादा तेज दौड़ता है ना आदमी, तो लगाम कभी कभी खुद भी गिर जाता है। वो तो चलाने वाले के ऊपर है। पृथ्वी ने कहा भैया मैं घोड़े को लगाम नहीं, एक मिनट सुनो, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। ये काबिलियत नाकाबिलियत जॉकी की है, वो काम घोड़े का लेना देना नहीं है। पृथ्वी ये कह रहा है कि भाई मैं लगाम संभाल सकता हूँ तो मैं तो घोड़े को हायर करूँगा। अगर बात नहीं समझ गए, ये लगाम घोड़े के हाथ में दे ही नहीं रहा। ये तो ये कह रहा है मेरे में ताकत होगी, मैं राणा प्रताप हूँ, मैं घोड़े को चलाऊंगा ना चेतक को। तुम कह रहे हो चेतक हायर ही नहीं कर सकते, चेतक लंबा है चौड़ा है, वो छोड़ो, राणा प्रताप उससे भी ताकतवर है, तो वो घोड़े को हायर कर रहा है। तो ये वाला तर्क ठीक नहीं है, और तर्क सोचो कुछ। हाँ तुम बोलना चाहते हो तो बोलो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब घोड़ा तेज भाग रहा है तो लगाम कड़ी करेगा, टाइट करेगा, ढीली करेगा? अबे उससे वो टेक्निकल क्वेश्चन है, साले फिलॉसफी चल रही, बीच में आ गया टेक्निकल, गलत क्वेश्चन। हाँ मैडम, कोई बिजनेस करना चाहता है, वो डूबने के लिए थोड़ी करना चाहता है, ये गिरने के लिए तो कोई ये कहा कह रहा है, ये कह रहा है, मैं सुन लो एक मिनट, बड़ी सिंपल सी बात है, बौद्धिक स्तर बढ़ाओ। पृथ्वी ने ये बोला, हमने ये कहा कि घोड़ा हमेशा तेज ही दौड़ेगा। पृथ्वी का ये कहना है घोड़ा तेज तब दौड़ेगा जब मैं चाहूँगा। मैं घोड़े पे पैसा लगाऊंगा और मेरे को लगता है मैं 2 घंटे तेज दौड़ाऊँ तो मैं तेज दौड़ाऊंगा, और मैं रुकवाऊँ तो मैं रुकवाऊंगा, लगाम मेरे हाथ में रहेगी तो मैं अपने घोड़े से बिजनेस करूंगा। ऐसा बंदा अगर बिजनेस में उतर गया तो गधे वाले के छिन्नी उड़ा देगा 5 दिन में। समझ नहीं है बात को? क्योंकि उसके 5 गधे और इसका 1 घोड़ा खेल बदल देगा। होगा कि नहीं? तो उसने मारा सही डेंट है, तो ये अप्रूव होता है। और पॉइंट हो तो गधे वाले के पास, और बताओ भाई। यही पॉइंट था अब भाई जीतने का तो है। एक तो प्रदीप को पिछली बार मैडम से जीतने का नंबर तो वो दे दो, 1 नंबर एलई का, ठीक है ना? तो 1 नंबर एलई का इसको दे दो, अपना इंटेलेक्ट का दे दो, चलो जीत गया। और 1 नंबर एलई का इसको दे दो, इंटेलेक्ट का पृथ्वी को, अब कि ये बाजी जीत गया। हाँ भाई, किसी को गधा उतारना है? अब कोई है जो गधा उतार? प्रदीप ने सरेंडर किया, कोई और गधा उतारना भैया इन्होंने जो घोड़ा उतारा तो घोड़े जब लगाम के अलावा और क्या करवाया? अब यार फिर वही बात, जब कोई है ही नहीं इसको लड़ने, भाई सामने कोई अकेला थोड़ी राणा प्रताप चलाएगा तलवार मैदान में। तुम मैदान में उतरो तो इसकी तलवार का धार और देखो, तुम समझियो। कोई एक बात याद रख लेना, आज धरती पे ऐसा कोई केस नहीं है, धरती पे ऐसा कोई केस नहीं है जिसे जीता ना जा सके। समझिए, जिसे जीता ना जा सके। 2 बातों का केवल ध्यान रखना। 1 इज योर फोकस, कि आप उस केस के अंदर कितना फोकस लगा पा रहे हो। जिसने फोकस लगाया वो जीतेगा। दूसरा, धर्म। धर्म तुम्हारे साथ है कि नहीं है? अगर धर्म तुम्हारे साथ है और तुम उस केस को फोकस के साथ स्टडी कर रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि आपको गधा दिया गया कि घोड़ा दिया गया। तुम दोनों से काम चलवा लोगे। समझने के बाद दोनों से काम चला लोगे। तो हमेशा केस लड़ने की प्रतिभा अपने अंदर जागो, ये इंटेलेक्ट को बढ़ाती है। हाँ भाई, किसी को उतारना है गधा तो बताओ, नहीं तो पृथ्वी विनर हो जाएगा और उसने अपनी लीडरशिप प्रूव कर देगा कि देखो मैं तुम्हारा लीडर होने के लायक हूँ।
उतारना है लोगों से इधर से फिर वही बात पूरा बोल रही हो आप। मेरे को एक बात बताओ तुम्हें, अच्छा एक बात तो बताओ, तुम पहले अपना एक नंबर लिए थे इसका काटो, चलो जल्दी से काटो, मैं बताता हूँ इतने में तो काटो। इधर अरे ही तुम कर काटो रहे ना, हैं। तुम अरे तुम काटो, तुम एक नंबर काटो इथिक्स का। क्यों कटा कौन बताएगा भाई? इथिक्स का नंबर क्यों कटा, कौन कौन ट्राई करेगा मैडम का? इंटरनेट का नंबर मिला है जो तो बताएगा बता नहीं पा रही और दूसरे को वो कर रही ना? और बताओ, फिर? और किसी को पता है तो इथिक्स का बताओ। सर, हाँ बोलो। इसी घोड़े के बारे में थोड़ी मुझे चर्चा करनी है। अभी रुक जाओ, और अभी के पहले बारे ये में- वाला मुद्दा हो जाए, अभी करवाता हूँ दोबारा। घोड़ा तो बहुत दूर चला गया। इनका इथिक्स का नंबर इसलिए कटा है, बोलो। क्योंकि मतलब कि खुद तो बोल नहीं रही और दूसरे को कहिए तुम बोलो। नहीं है वो, और बताओ। इसमें बोलने से ज्यादा क्वेश्चन जिसने करा था ना इसने छोड़ दो, मैं तो बताता हूँ इस चीज़ क्यों करा। ये- हमने इन्हें कहा मैडम स्कोर लिखने के बाद में तुम्हें बोलना है। तो अगली कह रही है मेरे से आज बोलना तो जाएगा नहीं। तो ये स्कोर के अलावा बाकी सब कुछ बोल रही है, ये स्कोर नहीं बोल रही, उसमें बाकी सब तो बोल रही है, बाकी रुक नहीं रही है कहीं पे भी। रामायण भी बताऊंगी, हनुमान जी भी बताऊंगी, चल कोई नहीं हो तो भक्ति की बात उसमें थी। आप तो बोलते अंकल रहते हो, पंकल देखो। संकल, अरे चुप बैठना तो चुप बैठो 3 घंटे। हमारे स्कोर के नाम पे तो बोलना नहीं जा रहा। अरे यूं अंकल तुम भी बोल लो, फलाना भी बोल लो, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये तो बाजी जा रही ऐसा है स्कोर में पेन उठाते हो तो बोलना पड़ेगा अब तुम्हें, समझ नहीं गए? ये अंकल आप पंकल चुप होगे तो आवाज मैं इतनी तेज नहीं बोल अरे तो तेज ना बोलो, तुम बोलो। धीरे हमें बोलो। बाजू में राहुल को सुनना चाहिए, राहुल को सुनना चाहिए, बहुत है बस, समझ गए? हाँ भाई कहाँ थे? हाँ घोड़े पे बोलो मैडम, तुम बोलो घोड़े पे क्या बोलो, बोलो तुम भी आ जाओ तो कोई नहीं। गधे पे। हाँ गधे पे और घोड़े बोलो, पे। हाँ गधे पे बोलो बोलो बोलो। जैसे गधा है, हाँ गधे का मतलब गधे में जो ईंट गुम्मा रखते हैं हाँ वो ऊपर चढ़ता जाता है। हाँ। या घोड़े को चढ़ाया जाए तो वो चढ़ जाएगा ऊपर सीढ़ियों पे। हाँ सही है। तो यानी कि अगर आपके बिजनेस में क्या है, बहुत लंबा भारी लगा काम करना होता है, वो वैसे प्रदीप बोल चुका है तो नंबर तो नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन फिर भी चलो लीडर कुछ दबा दे दे। तो ये कह रहे हैं कि भाई एक बंदे के बाद जिसका गधा है वो तो 12-12, 13-13 घंटे काम करवाएगा, और जिसपे घोड़ा है वो तो काम करवा ही नहीं पाएगा। समझने, घोड़ा तो 13 घंटे चलता नहीं है। इसका जवाब दो, कुछ है तो तुम्हारे पास। अब इसमें ये कि गधे के ऊपर तुम ईंट लाद दो कितनी भी, वो अपनी उसी स्पीड में चलेगा, चाहे तुम कितना उसके आगे हाथ पर जोड़ लो। अब घोड़े को क्या है, घोड़े के हाथ में तुम्हारे मतलब अपने हाथ में लगाना उसको। अब तुम जाओ उससे 2 घंटे उतनी मेहनत करा के फिर तुम उसे आराम दे दो अपना, फिर चाहे उसको 2 घंटे तुम फिर करा दो। अगर तुम दिन में से 4 घंटे भी काम कराओगे ना तो गधे जितना 12 घंटे में करेगा वो 4 घंटे में कंप्लीट कर देगा। एफिशिएंसी वेरी नाइस, 1 नंबर एलडी का दो इसको। शुरुआत इसने कर दी लेकिन इसने एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ लिया, समझ गए? गधा जो है वो एफिशिएंसी का प्रतीक नहीं है, समझ नहीं गए? गधा हार्डवर्क का प्रतीक है, लेकिन घोड़े के पास एफिशिएंसी है। तो पृथ्वी का ये कहना, हाँ समझ गए? एफिशिएंसी का नहीं देना था, इंटेलेक्ट का ही देना था, एफिशिएंसी पे बात हो रही है बोल रही हो यार, समझ गए? समझ गए? तो जो काम गधा 12 घंटे में कर रहा है, घोड़ा उसको 2 घंटे में निपटा देगा और ज़्यादा फिनिश के साथ करेगा, सफाई के साथ करेगा, समझिए? गधा उतनी सफाई से काम नहीं कर सकता, वो एफिशिएंसी से भी काम करेगा, दिमाग लगा के भी काम करेगा, बढ़िया करेगा। इस हिसाब से तो हमें घोड़ा हायर करने चाहिए थे, और हमने हायर क्या करे? सारे गधे। यानी क्या पता चलता है, मजबूती तो गधा हायर करने में थी, हम बता नहीं पा रहे कि क्या मामला है। चलो धीरे धीरे सीखने की कोशिश करना, लंबी डिबेट जाएगी। कल बहुत से- बढ़िया भाई, कल से गधे मत आना, घोड़े आएंगे। चलो घोड़े ही करेंगे काम। हमारे अच्छा, अब इसके बाद में जिसके मैं 8 घंटे से कम नहीं, हो जाएगी वो एक घोड़ा, मिनट। बाकी गधे। आप लोगों को मैं एक सबसे खूबसूरत बात बता दूं कि इस कंपनी में गधों को हायर जरूर किया गया था, लेकिन वो सारे गधे इतने ज़बरदस्त घोड़े बन चुके हैं कि आज मार्केट के किसी भी जगह पे वो बैठ गए अगर, तो वहाँ के धुरंधर घोड़े भी उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। इस समय पर इस कंपनी के अंदर बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी दूसरी कंपनी के घोड़े से टक्कर ना ले सके, समझ नहीं गए? तो ऐसा व्यक्ति एक नहीं, एक बार जोरदार ताली हम सबके लिए। और ये हम जाने से पहले वाक्षी प्रमाण देकर मरेगी कि गधे के ऊपर जो है पैसा लगाओ, घोड़ा बनाओ, बिजनेस के लिए ज़्यादा लाभदायक है। क्यों लाभदायक है वो सोचने में आप लोगों को समय लगेगा, लेकिन सोचते रहो, वो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा, ठीक है? तो ये बात है। तो ये तो एक हुआ, और कुछ आज के बारे में सीखने को मिला हो तो जल्दी बोलो फटाफट। आज के इसमें से और कुछ सीखने को मिला? हाँ, बोलो। 4 घंटे काम करूँगा कल से। सही रहेगा। मेरे सपने में, मैं गधे को घोड़ा बनाने के सपने में यही एक रोड़ा है, ये आखिरी में जाके मंच पे ऐसी बात जरूर कहेगा। आराम ना करूँगा 2 घंटे। कर ले। चलो और बता कुछ। मैं कह रहा हूँ आपको सीखने को मिला तो वो बता, इन पे तो कुछ नहीं रखा। चलिए बातें तो गई। और तो इसमें ये है कि अब छोड़ो क्या बोलो, किसी को कुछ बोलना है तो बताओ भाई, कुछ सीखने को मिला हो इस एपिसोड में, कुछ सीखने को मिला हो तो बताओ। सोचो।
शुरू से अब तक जो रामायण तुमने सीखी है, कुछ सीखा उससे? शुरू से अब तक छोड़ दो, आज वाले एपिसोड का ही बताओ तुम। चलो यूं तो फिर खत्म ना हो डिबेट। सोचो, दिमाग लगाओ। दूसरी चीज जो इसमें, हाँ एक बोलो। चीज सीखने को मिली है कि अगर अपने मन में ठान लो कि मुझे ये काम करना है, अगर उस पर पूरा फोकस दोगे तो एक न एक दिन जरूर कामयाब होगे। उन्होंने तो ठाना ही था, हनुमान जी ने नहीं ठाना। अभी कहाँ गए वो समुद्र के आगे? तुम तो आगे ही बात हनुमान बता जी की रहे। नहीं कह रहा मैं। फिर किसकी? अरे हनुमान जी से सीखने को क्या मिला? उतने एपिसोड का ही बताओ केवल। ये तुमने सीखा किस चीज से? हनुमान जी तो खड़े थे, उनको थोड़ी, उन्होंने थोड़ी ठाना मेरे को कुछ करना। अभी उनको तो दिलाई गई याद, प्रेरित किया गया और भगा दिया, उड़ा दिया। अभी उड़े हुए हैं, अब पता नहीं गिरेंगे बचेंगे क्या होगा। इतने में बताओ बस। उन्होंने जब अपने आप को पहचाना तो पहले प्रभु का नाम लिया। हाँ, फिर कोई भी काम करो तो पहले ऊपर वाले का नाम लिया। चलो लो, ये बात सही है। 1 नंबर एलडी का दे दो भाई, ठीक है। तो जब उन्होंने, अभी रुक जाओ मैडम, 1 मिनट उसको तो कर लूँ मैं कभी, ठीक। ये बात इन्होंने बहुत बढ़िया बताई, ठीक है। जैसे ही आपको अपने अंदर की अद्वितीय क्षमताओं की पहचान हो, उस समय पे ये नहीं बोलना कि मैं महान हूँ। जी को लीडरशिप पर लिए हुए हैं। हाँ, उस समय पे क्या ये नहीं बोलना मैं महान हूँ, तुरंत बोलना चाहिए हे ईश्वर तेरे आशीर्वाद से मैं महान हूँ। समझ गए? तुम इस ब्रह्मांड में अजय हो सकते हो, संकट मोचन बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो। अपने ऊपर की एक शक्ति अवश्य रखना, जो उस शक्ति को हटा देगा वो हिरण्यकश्यप, रावण इस कैटेगरी में आ जाएगा। और जिसने वो शक्ति अपने ऊपर रखी हुई है वो राम की कैटेगरी में रहेगा, क्योंकि राम से ऊपर, राम के सामने जितने भी आए तो राम ने हमेशा क्या कहा? नहीं टिकोगे, मर जाओगे। समझ नहीं गए? लेकिन शिव के आगे हमेशा नतमस्तक रहे। रावण के अंदर हल्का सा अंतर ये था कि वो शिव को भी रिप्लेस कर देता अगर शिव से ताकतवर होता। समझ गए? अंतर समझ रहे हो? रावण के पास में भगवान शिव से ज्यादा सामर्थ्य और ताकत नहीं थी, नहीं तो उसने तो कैलाश उठा दिया था। और राम के पास में सामर्थ्य होते हुए भी वो कभी भी, जब भी शिव धनुष उठाने जाएंगे तो नतमस्तक होंगे। फर्क समझ रहे हो दोनों के बीच में? तो ये जो कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, ये कहा भी जाता है, जो हमारे मोहम्मदन भाई वो क्या बोलते हैं, अल्लाह के अलावा किसी का भी सिर ना झुकाओ। वो एक्चुअली उसकी जो टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है वो यही है कि इस पूरे ब्रह्मांड में तुमसे टक्कर लेने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, प्रोवाइडेड कि तुमने केवल हनुमान जी को ही अपना आराध्य बना रखा है। वो है और तुम हो। बीच में तो वरुण कुमार कुछ नहीं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं, कोई चीफ जस्टिस कुछ नहीं। अगर रिश्ता पूरा अटूट है, इसीलिए अगर चाहते हो कि जिंदगी भर कभी किसी के सामने सिर ना झुके तो सिर सिर्फ एक ही जगह झुकाओ। वहाँ पे अगर झुका लिया तो उसके बाद में ज़िंदगी में कभी भी कहीं पर सिर झुकाना नहीं पड़ेगा, और वहाँ हर रोज़ झुकाओ। वही एक दरबार है जहाँ पर झुकने के बाद में सिर कहीं और झुक ही नहीं सकता। समझ गए? तो ये ताकत है राम के नाम की। बहुत बढ़िया। और बताओ जी, और क्या सीखने का होगा? बताओ, इसी एपिसोड में से कुछ और सोचो क्या है। हाँ, तुम कुछ बोल रही थी, बोलो। उसकी तरक निकल रही है मेरे से थोड़ी, हैं? तरक निकालते हुए। तर्क नहीं होता, तर्क होता है। पता नहीं। चलो, हाँ, क्या तर्क नहीं निकल पा रहा? हाँ, अच्छा, कुछ आ रहा है तो बोलो, जो भी आ रहा है वो तो बताओ। लेकिन समझने की कोशिश कर। अच्छा, खुद समझ लियो। चलो, कोई नहीं, समझ लो। हाँ भाई, और बताओ, और सोचो। इसमें पॉइंट ये था, मतलब कि उसको मतलब देखा जाए ना तो नेगेटिव तरीके से देख सकते हैं, हाँ। लेकिन वो सीखने वाली बात है कि जैसे अगर कोई हमें उकसा रहा है, जैसे अब हम 11-12 जने हाँ। कोई किसी को उकसा रहा है, भाई तू ये कर ले जाके, तू ये कर, तुझे तेरे से हो जाएगा, तो ये कर, चाहे वो काम गलत हो, तो हाँ। हमें खुद की समझदारी से करना, मतलब देखना चाहिए, समझदारी रखनी चाहिए। गुड, बहुत बढ़िया, 1 नंबर एल का बहुत अच्छी पॉइंट बताया। इन्होंने कहा ठीक है, पॉजिटिव वहाँ पे हो रहा है, लेकिन हमें इससे सीख ये लेनी चाहिए कि कोई अगर हमें उकसा रहा है या कुछ कर रहा है, एकदम उत्तेजित होकर उड़ भी नहीं जाना चाहिए। सोचना भी चाहिए, विवेक, हाँ, सोचना भी चाहिए, विवेक भी लगाना चाहिए कि भाई ये हमारे, अब क्या क्या विवेक लगाना चाहिए इस पे सोचो। आपको कोई उत्तेजित कर रहा है तो उत्तेजना से भर के, जोश से भर के काम करने से पहले ये चीज़ें सोचनी जरूरी हैं, उस पर चिंतन करो। बताओ क्या क्या चीज़ें सोचनी जरूरी हैं? जो कार्य हम कर रहे हैं वो धर्म का है कि नहीं। 2 1 नंबर एल, बहुत बढ़िया। सबसे पहली प्रायोरिटी है ये, जीवन के अंदर हमेशा ध्यान रखना। चाहे कोई बंदा उकसाने के लिए आ जाए, कोई बंदा कोई काम आपको करने के लिए आ जाए, कोई, मैं नहीं जानता उस बंदे को, वो आ गया और उकसाने लग गया, समझ नहीं गए? आपको सबसे पहले यही पटल पर ये सोचना है अपने दिमाग में, ये कार्य धर्म संगत है या नहीं।
अगर धर्म संगत है तो मैं पूरा प्रयत्न करूंगा मदद करने की। इस बात को सोचे बिना इसमें मेरा फायदा है कि नहीं है, समझ नहीं गए? ये ईश्वर ने जो आपको काया दी है, ये उसका ऋण उतारने के समान है। जिसको नहीं जानते हो वो भी अगर आपके मदद के लिए आए और आपको लगे कि ये कार्य धर्म संगत है, धर्म कहता है कि इसकी मदद करे, तो बिना किसी स्वार्थ के आपको मदद करनी चाहिए। महान बन जाओगे इतिहास में, समझ गए? तो पहली चीज़ क्या बताई कि हमेशा कार्य शुरू करने से पहले देखो ये धर्म संगत है कि नहीं। चलो और बताओ, और क्या सोचना चाहिए? किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, मतलब कि वो तो धर्म में आ गया, तो धर्म में हो गया, न्याय नहीं आ रहा। और बताओ, और सोचो। में ये देखना कि वो समाज के हित में है या फिर वो भी धर्म है धर्म तो अपने को देखते हैं। ना ना ना, धर्म की परिभाषा पूरी है। और धर्म कभी अपने बारे में बात भी नहीं करेगा। धर्म का पहला नियम ही यही है कि वो समाज और देश की पहले सोचेगा। ये अपने आप में धर्म है। सोचो, लंबा ट्रैप मारा है भाई साहब ने, इससे बचा हुआ पॉइंट बताओ, धर्म संगत है कि नहीं? और क्या सोचना चाहिए उकसाने के बाद? अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए अंदर ही। तो क्या होगा उससे? शक्ति को तो पहचान लिया, अब क्या करूं? उड़ जाऊं? और अगर शक्ति है तो उड़ जाऊं, नहीं है तो बैठ जाऊं। इतना तो अनुमान हो ही जाता है कि ये मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता अरे हूँ तो मैं कि पूछ रहा हूँ, अगर शक्ति है तो उड़ जाऊं, नहीं तो बैठ जाऊं। नहीं। हाँ सामर्थ्य है, अपनी मतलब शक्ति इतना को तो- जो है एक तो करना चाहिए कैसे? अंदर। अंदर से? हाँ, कैसे? सांस भरनी चाहिए। और करीब तो हो तुम, पॉइंट तो खींच सकते हो, देख लो मैंने इशारा कर दिया। करीब तो हो, थोड़ा हाथ पैर और मारो, मैडम की तरह नहीं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो कि हम क्या हैं और कर सकते हैं उसका। ठीक है, और इतने ध्यान में। धैर्य बना के सोचो। वो तो सोच लिया, वो तो सोचना, वो तो मैंने कह ही दिया कि सोच के उड़ना है। ये तो इसने बोल ही दिया। वैसे नहीं है कोई आया उसाया और उड़ गए, सोच के उड़ लो। और सोच के क्या उड़ना है, पहले उसने बोल दिया भाई धर्म संगत है कि नहीं। और दूसरा पॉइंट, ये कोशिश कर रहे हैं, करीब नहीं पहुंचे, किसी और को पहुंचाना है तो बंदत करो। उड़ने से पहले क्या सोचना चाहिए? चलो, हाँ मतलब कि डायरेक्शन प्लानिंग करनी चाहिए, हाँ कहाँ जा रहा हूँ, कैसे हाँ जाऊँगा। हाँ, 2 नंबर और एलडी का, वेरी नाइस, खींच गया ना। तो एक तो धर्म संगत है कि नहीं, दूसरी बात ये नहीं किसी ने उकसाया और देव गदा उठाई और चल बैठ जा भाई शांति से, केस बता, प्लानिंग करेंगे, कब वार करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये सारी प्लानिंग होगी। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां पहले तो दिमाग के लिए। 2 पॉइंट एक बंदे ने एक ही में खींचे। और बताओ, और सोचो क्या सोचना चाहिए उस समय पर। और वो कार्य सही है या गलत है? वो तो धर्म में आ गया। वो तो धर्म में आ गया। और सोचो कुछ, और सोचो, और सोचो। और कोई भी काम अगर दिया जाए तो उसे लीडर की तरह निभाना चाहिए। वो प्लानिंग जब वापसी प्लानिंग नहीं, वो बात ठीक है। तो मतलब उड़ने से पहले सोचने की बात है, तो धर्म सोचना है, प्लानिंग सोचनी है, लीडर की तरह निभाना चाहिए, ये तो गुण आ गया। मतलब जो कोई हमें काम दिया है उसे पूरा निपुण करके लीडर की तरफ वापसी आना चाहिए। प्लानिंग के अंदर वो व्यक्ति इस चीज़ को सोचेगा कि मुझे ये काम कैसे कैसे करना है, खुद सोचे, किसी से करवाए, वो तो प्लानिंग का पार्ट हो गया। और सोचो, कुछ लग रहा है? कराओ, लो फोन करो। कुछ और तो नहीं है पॉइंट? साले पागल है, बात करा दो, उठाना है, छोड़ दो। ठीक है, चलो। तो ये 2 पॉइंट्स अपने आप में काफ़ी हैं, क्योंकि ये 2 ब्रॉड टर्म्स थी। इसके अंदर अलग अलग तरीके की प्लानिंग्स होती हैं, ठीक है ना। प्लानिंग करते हुए अलग अलग जगह की प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसी डिबेट हम पहले भी कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। चलो ये और बताओ, और इस समय एपिसोड में से कुछ और सीखने को मिला हो तो वो बताओ।
बताओ। इसमें जो सीखने के अंदर मिला है, एक चीज़ आपको ये भी सीखने को मिली है, पीछे हटो इस बार, मिली है, वो है टीम स्पिरिट। अब क्या होता है ऐसे केस में, 18 लोगों के पास में मुश्किल आई और उसमें कहा राहुल तू कर सकता है इसे, और राहुल अपने अंदर ही शक्ति जगाने के बिना कह रहा अच्छा सालो मुझे फंसा रहे हो खुद तो तुमसे समुद्र टापा ना जा रहा, मेरे पे जरा सी शक्ति ज़्यादा आ गई, अंकल तो पक्का नाट जाएंगे। अंकल तुम सोशल करते हो, तुम्हें सब कुछ आता है, तुम ये डिबेट जीत सकते हो अंकल, मानो तुम बन गया। अरे हम काहे करेंगे, या हम क्या करेंगे, एक तो तुमने साला मेरे को तनख्वाह कभी बढ़ाकर दी, मुझे कभी पैसे एक्स्ट्रा दिए, आज समुद्र आ गया तो तुम कह रहे हो अंकल अंकल, मैं नहीं करूँगा ये, ठीक है कि नहीं। तो हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा, समझ गए। इससे पता चलता है टीम स्पिरिट और इंटीग्रिटी, समझ। राम का काम है करना है, कंपनी का काम है वाक्षी का करना है। रामनिवास से किसी ने कहा रामनिवास तू ये कर सकता है भाई, तेरे पास ये काबिलियत है। रामनिवास ने रियलाइज़ करा हाँ इनके मुकाबले मेरे अंदर हल्का सा अंश ज़्यादा है इस काम को करने का, तो तुरंत जय श्री राम, समझ गए। ये विश्वास ट्रस्ट आपस में टीम का होना चाहिए। इसमें जिम्मेदारी दोनों की आती है, रामनिवास की भी और टीम की। टीम केवल अपने दायित्व से बचने के लिए, अपने जीवन के मोह को बचाने के लिए केवल रामनिवास को एक्टिवेट नहीं करेगी, समझ नहीं गए। यहाँ लीडर खड़ा हुआ है, अंगद खड़ा हुआ है, समझ लो। ये लीडर के लिए बहुत बड़े अपमान की बात हो जाती है कि कोई मुश्किल आई और उसको लीडर खुद नहीं कर पा रहा, और लीडरशिप के लिए ये कितने बड़े सीख की बात है। यहीं से लीडरशिप का लेसन है कि आपकी टीम के व्यक्ति ऐसे होने चाहिए कि लीडर को गर्व महसूस हो। अंगद को अब शर्म नहीं हो रही, अंगद को गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी टीम के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। असली लीडर धरती पर ब्रह्मांड में वही है जिसकी टीम का व्यक्ति उससे ज़्यादा ताकतवर होता है, और ये उस चीज़ को पूरा करती है जो पृथ्वी ने कहा था कि घोड़ा रखो और घोड़े की लगाम अपने हाथ में हो। ये काम गधे नहीं कर सकते, ये काम कौन करेगा, घोड़ा, समझ गए। क्यों गधे ही कर रहे हैं, आपने कही पहले गधे मेरी टीम में गधे हैं, उनकी टीम में गधे नहीं है, उन्होंने घोड़े हायर कर रखे हैं, समझ गए। उनके वहां पे 5 घोड़े थे, वो हनुमान जी हैं, रावण इंद्रजीत सबकी लंका लगा कर आगे वो वहाँ की बात बता और कहा कि अभी तो राम उस वानर सेना के अंदर 25 से 30 घोड़े नहीं है, घोड़ों के बाप थे। आगे रावण का संवाद सुनने को मिलेगा ना, चेतक थे वो, भाई चेतक के बाप थे, समझ नहीं गए। और उसके अंदर यहाँ तक भी बोल देते हैं जब शूकर वो जाते हैं मिलने के लिए, अभी आगे तुम्हें मिलेगा, रावण पूछता है उनकी सेना में और कौन है जो हनुमान जितना बलवान है, तो जवाब आता है कि भाई साहब हनुमान तो ऐसा लगता है जैसे उनकी सेना का सबसे छोटे वाला व्यक्ति है, उससे ज़्यादा बलवान बहुत हैं। वहाँ पे जामवंत है जिसका एक झापड़ अगर पड़ गया तो रावण उठा नहीं वापिस, समझ गए बात को। जामवंत ने अगर झापड़ मार दिया तो रावण उठ नहीं पाया था वापिस, इतना ताकतवर झापड़ था भालू का, पीछे गिर गया था, समझ गए। तो एक से एक बलवान व्यक्ति ऐसे ऐसे थे। अंगद वो था जिसका पैर काट दिया तो कोई हटा नहीं पा रहा, केवल पैर। इंद्रजीत का मतलब जानते हो तुम, इंद्रजीत अगर किसी का पैर ना उठा पाए तो सोचो ताकत किस लेवल पे होगी उस व्यक्ति की, खुद सोच के देखो। पूरे ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे इंद्रजीत में रावण से ज्यादा बल था। पूरी रामायण में बार बार गाया जाएगा, रावण और इंद्रजीत का युद्ध हो जाए तो इंद्रजीत एक बार लपेट दे रावण को, इतनी ताकत थी। और इंद्रजीत अगर अंगद का पैर नहीं उठा पा रहा तो सोचो कि कितनी ताकत है। अभी तो एपिसोड्स आएंगे, असली रामायण तो शुरू हुई है, रोंगटे उड़वा देंगे तुम्हारे, समझ गए। तो क्या चीज़ बताई जा रही है, आपस में ट्रस्ट लेवल, आपस में मनभेद किसी भी तरह का कभी नहीं रखना चाहिए अगर तुम चाहते हो कि तुम इस धरती पे अजय रहो। सबसे पहली बात क्या है, मुट्ठी में ताकत हमेशा ज़्यादा रहेगी, और जो मुट्ठी की 5 उंगलियां और ताकतवर हूँ। जब तुम कह रहे हो मुट्ठी बन जा और एक कहे मैं नहीं बन रही, अब ये 4 कुछ नहीं कर सकते।